सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा सीबीटी के बाद पैट एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। उसमें क्या पूछा जाता है, क्या प्रोसेस होती है, एक्चुअल में पैट तुम्हारा होता क्या है। देखो, इसमें मैंने तुम्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में अपनी वीडियोस में बता रखा है। जिसने नहीं देखी, मेडिकल एग्जामिनेशन की पूरी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो जाके देख सकता है। हम अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि यार पैट एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या नहीं जाता। अभी से हम तैयारी करेंगे तो क्या हम पैट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या एग्जैक्ट होता है पैट एग्जाम में, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो एमएनएस की कंप्लीट डिटेल साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसे हम पैट बोलते हैं, उसमें क्या पूछा जाता है। देखो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एक्चुअल में आपका होता क्या है। इवेल्युएट योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेटस। आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका इमोशनल और मेंटल स्टेटस चेक करता है कि आप इमोशनली किसी के लिए कितना अवेलेबल हो जाते हो, कितने आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, कैसे डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो। क्या अगर आपसे कोई आपको सिचुएशन दे दी जाए तो क्या आप उसमें पैनिक कर जाओगे या आप उसको कामली हैंडल करोगे। आप ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेते हो, ओवर थिंक तो नहीं करते हो, या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप तुरंत कोई डिसीजन ले पाओ जो कि आपकी टीम के लिए, आपके लिए सही हो या नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो इवेल्युएट करता है, ये आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट देखता है कि अगर आपकी ये सारी चीजें ठीक है तो क्या आप फिट हो एमएनएस के लिए या नहीं हो। इसमें से अगर उनको एक भी पॉइंट में कमी लगी तो वो आपको पैट एग्जाम में रिजेक्ट कर देंगे, आप उसमें फेल हो जाओगे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखे जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है, नहीं है, आप डरे हुए तो नहीं रहते हो, आप सीधा आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते, आप ऑनेस्टी से आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे तो आप उसको किस वे में रिप्लाई करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी पैट एग्जाम में देखी जाती है। थिंकिंग देखी जाती है, ओवरऑल इंटेलिजेंस आपका चेक किया जाता है। ठीक है, क्या-क्या चीज़ें देखते हैं कि क्या आप हैंडल कर सकते हो स्ट्रेस को? अगर आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे दी जाए, क्या आप उसमें पैनिक तो नहीं कर जाओगे? क्या आप ऐसा तो नहीं अपने टीममेट्स को ही छोड़ के भाग जाओ? आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लो जो कि आपकी पूरी टीम के लिए नुकसानदायक हो जाए, ऐसा तो नहीं है आपका दिमाग? आप इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं फेस करने फिरने लग जाते? या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो। मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सब चीज़ें वो लोग पूछते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप टीम वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं है आपको 5 लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप उसी में लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ। अगर आपका कोई एनिमी सामने वाला है, आप अपने ही ग्रुप में लड़ाई कर रहे हो, टीम वर्क ही नहीं है आपके अंदर, आप कैपेबल ही नहीं हो टीम के साथ चलने के लिए, या फिर आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे पूरी जगह आपके अ, पेड़ ही पेड़ हैं, झाड़ियाँ वगैरह हैं, आपको ऐसी जगह पे सोल्जर्स की देखभाल करने के लिए भेज दिया जाए आपको। टाइम पे खाना कई बार नहीं मिलेगा, पानी कई बार नहीं मिलेगा, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन आप झेलोगे, तो क्या आप झेल सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है आप उसमें रिस्पॉन्स ही ना कर पाओ और बोलो, लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ, या कुछ ऐसा तो नहीं है आपका माइंड। ये सारी जो इवैल्यूएशन है आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट से चेक की जाती है। साइकोलॉजी, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपका असेसमेंट, सब कुछ आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के द्वारा देखा जाता है। इसके बाद इसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ वो लोग आपके अंदर देखेंगे, क्या आप टीम वर्क कर सकते हो, क्या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, क्या आप डिसीजन ले सकते हो, क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपकी टीम को आपके साथ बिठा दिया जाए या आपसे कोई ऑफिसर कम्युनिकेट करना चाहे तो क्या आप उससे एक अच्छी वे में कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, टीम को लेके चल सकते हो, नहीं चल सकते, किसी पे लीड कर सकते हो, नहीं कर सकते, किसी एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी शो कर सकते हो, नहीं कर सकते, कहीं आपको डेजर्ट में भेज दिया जाए, कहीं पानी वाले एरिया में भेज दिया जाए, कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पानी ना हो, तो क्या आप उस सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके एमएनएस पैट एग्जाम में देखी जाती हैं। इसके अलावा कैसे-कैसे वो लोग आपसे पूछेंगे, देखो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से आए हो, आपने कैसे सोचा आप एमएनएस में आना चाहते हो, आपने कहीं इसलिए तो एमएनएस ज्वाइन करने की नहीं सोची कि क्योंकि आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, क्योंकि कई लड़कियां इसी वजह से
सोचती हैं एमएनएस जॉइन करने का, तो उनका मेन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कहीं आप इसलिए तो एमएनएस नहीं जॉइन कर रहे क्योंकि आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था और कहीं आप उसको एक सेकंड ऑप्शन की तरह तो ट्रीट नहीं करने वाले। तो ऐसे क्वेश्चन वो लोग आपसे पूछेंगे एंड आप कितनी ऑनेस्टी से आंसर देते हो, कितने कॉन्फिडेंटली आप उनका आंसर करते हो, वो ही आपके पैट एग्ज़ाम के ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, वैसे ही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा। अगर आपने बोल दिया हाँ, मैंने सर इसीलिए जॉइन करने की सोची क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था एंड हाँ, मेरे को एमएनएस के बारे में पता भी नहीं था, मुझे ऐसे कैसे करके, तो वो लोग फिर आपका माइंड चेक कर लेंगे कि ये लड़की इसलिए यहाँ पे आना चाहती है क्योंकि इसका सिलेक्शन एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो ये मेजर ड्रॉबैक हो सकता है आपके लिए। तो आपको अपने उस आंसर, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको दिमाग में इस तरह फ्रेम करने हैं कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर अच्छे वे में दे दूँ कि सर मुझे एमएनएस के बारे में पहले नहीं पता था लेकिन मैंने इसकी थोड़ी जानकारी ली एंड जैसे-जैसे मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे मेरा इंटरेस्ट इसमें आया कि मुझे अपने देश देश को सर्व करना है, अपने नेशन के लिए सर्व करना है, मुझे शुरू से एक सिविल सर्विस में जाना था। तो ऐसे करके जब आप उनके आंसर्स दोगे तो वो लोग आपके लिए वो चीज़ फ़ेवर में जाएगी। ठीक है? सिचुएशंस आपसे आपको दे दी जाएगी कि ये सिचुएशन है, आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे बताओ। आपके इंटरव्यू में आपके लाइफ़ के रिलेटेड क्वेश्चन, आपका बैकग्राउंड, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते थे, आपने कैसे सोचा, आपके कितने सिबलिंग्स हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कई बार वो लोग पूछ लेते हैं। ग्रुप डिस्कशंस की आपको सिनेरियो दे देंगे कि यार आपको ग्रुप में ये टॉपिक डिस्कस करना है तो आप इसके प्रोस एंड कॉन्स कैसे निकालोगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे, ये आपका पैट में पूछा जाएगा। अब आपको पैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, एक शीशे के सामने बैठ जाओ एंड खुद से बात करना देखो, या किसी आपका कोई एल्डर सिबलिंग है, आपका कोई भी है, मतलब मम्मी पापा, किसी से भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करो कि मम्मी आप मेरे से कोई टॉपिक पे बात करो तो मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगी। कितने कॉन्फिडेंटली, एक तो अपने बॉडी का पोस्चर सुधारो, अगर आप ऐसे बैठते हो अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखो, सीधे से एकदम कॉन्फिडेंटली बात करने की कोशिश करो। ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, पैट के तक जो भी टाइम है आपको इन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान देना है। आपको ऑनेस्टी से आंसर देना है, सिलेक्शन के लिए कोई भी बात झूठ नहीं बोलनी है। ये सबसे बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनको कोई ऐसा लगा कि आप झूठ बोल रहे हो तो वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे आप लोगों को। स्ट्रेस पे मैनेजमेंट करो, बहुत गुस्सा आता है, वो ज़रा-ज़रा सी बात पे चिढ़ जाते हो या कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर देती है, स्ट्रेस आ जाता है, इन चीज़ों पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो। ओवरथिंकिंग नहीं करनी, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लो, एक्सरसाइज़ करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद की एक पर्सनैलिटी मेंटेन करो, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका एक अच्छा मेंटेन करो। एज़ एन ऑफिसर जैसे ऑफिसर्स रहते हैं खुद को वैसे मेंटेन करो। व्हाई डू यू वांट टू बिकम एमएनएस ऑफिसर? खुद से पूछो तुम्हें एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना है? एक आंसर अपना तैयार करो कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना है, तो मुझे आंसर क्या देना है? मैं ये क्वेश्चन पिन करूँगी कमेंट में एंड मुझे तुम लोग आंसर देके जाना। मैं डालूँगी व्हाट व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर? तो तुम लोग मुझे अपने-अपने आंसर्स देके जाना कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तुम किस तरह से रिप्लाई करोगे, ठीक है? नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन के लिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा, तुम इससे खुद से रिप्लाई करने की कोशिश करना। मैं तुम्हें बताऊँगी भी अभी कैसे करना है। देखो, जैसे मैंने तुम्हें ग्रुप डिस्कशन के लिए 4-5 लड़कियाँ बिठा दिया और उसमें मैंने एक टॉपिक दे दिया कि इज़ डिजिटलाइज़ेशन एंड एआई बेनिफिशियल? क्या तुम्हारा डिजिटलाइज़ेशन और तुम्हारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेनिफिशियल है और अ थ्रेट टू मॉडर्न नर्सिंग? नर्सिंग के लिए थ्रेट है या हेल्थ केयर के लिए थ्रेट है? अगर तो ये जो हमारे पेशेंट्स हैं ये खुद की बीमारी खुद ही डायग्नोस करने लग गए हैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, डिजिटलाइज़ेशन के द्वारा, तो क्या ये थ्रेट है हमारी नर्सिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, हमारे प्रोफ़ेशन के लिए? अगर मैं ये टॉपिक तुम्हें दे दूँ तो तुम इसके प्रोस क्या बोलोगे, इसके कॉन्स क्या बोलोगे? एक पेपर पे लिखो, खुद से बोलने की ट्राई करो, इस टॉपिक को समझो कि अगर मुझसे ये टॉपिक मुझे पैट में उन्होंने दे दिया 4-5 लड़कियों में बिठा के, तो मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड करूँगी, कैसे आंसर दूँगी, कैसे प्रोस एंड कॉन्स बताऊँगी, ये तुम्हें देखना है। ठीक है? अगर तुम्हें कोई सिचुएशन दे दी कि यू आर ऑन अ नाइट ड्यूटी, आप नाइट ड्यूटी में हो वार्ड पे, आपके पास एक पेशेंट का अटेंडेंट आया और आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में लड़ने लग गया, चिल्लाने लग गया और मिसबिहेव करने लग गया एंड उस वजह से उस डिले में, उस बहसबाजी में आपका जो एक पेशेंट था, उसका क्या हुआ, वाइटल ड्रॉप्स हो गए, उसके वाइटल ड्रॉप हो गए, तो आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग इसका आंसर कैसे दोगे कि मैं पहले उस पेशेंट जिसके वाइटल ड्रॉप हुए हैं उसको जाके देखूंगी, उसकी लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है एंड जो मेरी आर्ग्यूइंग वाली कंडीशन है उसके लिए मैं अपने सीनियर से कांटेक्ट करूंगी, वो लोग उन्हें हैंडल करेंगे अगर वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहे हैं।
हैं तो मैं उन्हें पोलाइटली समझाने की कोशिश करूँगी, बट अगर वो ज़्यादा मिसबिहेव करेंगे तो मैं अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करूँगी, ठीक है? और मैं सबसे पहले ये सिचुएशन छोड़ के अपने जो मेरे पेशेंट के वाइटल्स गिर गए हैं, मैं उन्हें सँभालूँगी, ठीक है? ऐसे सिचुएशंस दे देंगे इंटरव्यू में कि आपको एमएनएस क्यों जॉइन करना है, आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आप कहीं हॉस्पिटल में जाके एक नर्स की तरह बहुत अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है। आप लोगों को एमएनएस ही क्यों जॉइन करना है, तो आपको बताना है कि यार मेरा सपना था, या मेरे फादर थे इसमें मिलिट्री वगैरह में, मुझे उनके लिए करना है, या मैंने इसके बारे में जाना था एंड मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, मेरे को इसलिए बनना है। ऐसे करके तुम्हें अपने आंसर्स खुद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? तो ये था तुम्हारा पैट से रिलेटेड, जितना मैं तुम लोगों को समझा सकती थी, जिस तरह से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, एमएनएस ऑफिसर, तो आप लोग इसका कमेंट में सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर देके जाना, एंड मुझे पता चलेगा तुम लोग कितनी अच्छी तरह आंसर दे रहे हो, एंड जिसका आंसर मुझे बेस्ट लगेगा ना, मैं उसको उसका पिन कर दूँगी कमेंट, ठीक है? नाउ देखो, अब हम एक बार सिलेबस ट्रैक कर लेते हैं। हमने ये सारे टॉपिक्स, हमारा डे 8 तक का हमने टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिया। इसके साथ हमने टर्मिनल्स कंप्लीट कर लिए जनरल इंग्लिश में। हमने पैट कवर कर लिया आज। हमने मेडिकल फिटनेस कवर कर लिया। हमने टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, ये वाला, ये सब रह गया है। इसमें हमारा इंटरव्यू से रिलेटेड रह गया है, और इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे, जो स्टैटिक जीके में, करंट जीके में, तो हम लोगों के वो वाले टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट मान लो तुम्हारा सिलेबस 3 से 4 दिन में हम लोग पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ करने के बाद, एंड उसके बाद हम टॉप 40 क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है? और जो भी तुम्हें मैंने पैट से रिलेटेड बताया है, तुम लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, गुस्सा जल्दी से नहीं करना। कोई अगर गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करे तो कैसे मैनेज करोगे, उस चीज़ पे ध्यान देना है। एंड जो ये मैंने क्वेश्चंस बताए, इस तरह के और क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे काफ़ी क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस को देखो और खुद से आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है? और मुझे इस कमेंट में आंसर ज़रूर देके जाना, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एमएनएस ऑफिसर, ठीक है? थैंक यू।